Good morning everybody. This is Satyendra. Today we are going to study about interrogative pronoun as well as relative pronouns. Let us know about it. Interrogative pronoun. I think you know very well about interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used to ask the questions. As you ask, what is your name? Who is he? Who is she? Like this. These are interrogative pronouns. For examples, who, to ask the question. To, this is used to ask the question. Ask the question, or to ask about noun और pronoun. ये प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है. वो कौन है या कौन है. लाइक दिस, हु, whom, whose, what, which. इससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. हु आर यू, जैसे कि हु आर यू. हु आर यू. Whom do you want? Whom do you want? Like this. इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जरिए. इसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं. किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या चीज़. हु आर यू, आप कौन हैं. तो ये सभी वर्ड्स आप भली भांति जानते हैं. और इसके फीचर्स क्या हैं, जैसे कि नंबर 1 पर अगर हम लें, इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है हमारा, कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब आता है. इसके बाद जस्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है. अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये होता है WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क होता है. यह है इसका स्ट्रक्चर. इससे पहले न नाउन आएगा न इसके बाद नाउन आएगा. नाउन या प्रोनाउन न इससे पहले न इसके बाद में. अगर वो आता है इसके साथ अगर नाउन या प्रोनाउन तो वो दूसरा चीज़ है, वो एडजेक्टिव बन जाएगा. और भी इसके कई फॉर्म्स होते हैं. इंट्रोगेटिव वर्ड्स हम जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं, ऐसे एडवर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी, लेकिन उसके अलग अलग कंडीशंस हैं. अगर हम बात करें आगे, जैसे कि हु, WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ें, यही इसकी पहचान है. जब हम कोई भी क्वेश्चन जब रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करके, इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज़ करके जब पूछते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है. दूसरी तरफ अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग ये देखिए, जैसे हु है, हु, whom, whose, which और what. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसका मतलब हो जाता है आपका कौन. किनको
या किसको, ये हो जाएगा किसको या किसका, विच कौन सा, व्हाट क्या। एक चीज और गौर करने वाली बात है कि इस सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जो मतलब निकल रहे हैं वो सब के सब क से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, क से। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, दूसरा चीज होता है, वो ज से शुरू होता है क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी हम आपको अंतर इसमें दिखाएंगे। सबसे पहले ये जान लें कि हु कौन, ये आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि ये जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ये इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका जो वर्ड है वो क से शुरू होता है, राइट। ये क्वेश्चन मैंने क्या क्या बताया आपको, क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी नाउन या प्रोनाउन को के बारे में जानने के लिए यूज होता है। दूसरी चीज कि इसके पहले WH वर्ड से पहले ना कोई नाउन आता है ना प्रोनाउन आता है। क्या आता है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, राइट। रिलेटिव प्रोनाउंस, यही वर्ड है। ये क्या करता है, ये आस्क द क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछता है इंट्रोगेटिव में। और ये क्या करता है, नंबर 1 पर अगर देखें, इट रिलेट्स टू द नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, ये रिलेट करता है, ये क्वेश्चन पूछता है, यही अंतर है इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे इसमें हमने बताया था आपको, इसका जैसे कि मतलब होता है कौन, किनको, जिसका, कौन सा, क्या, ये आपके क से शुरू होते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, इसके लिए हमने सेंटेंस लिखा था, इसके लिए हमने सेंटेंस लिखा था, whom do you want, whom do you want, who are you, ये हमने सेंटेंस लिखा था। अब देखिए ये क्या करता है, रिलेट करता है। जैसे I know Raman who wrote a book। अब देखिए यहां पर, ये इसको गौर से देखिए, लुक एट दिस वर्ड हु क्या कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है, किसको, रमन को, रमन को रिलेट करता है और रमन के बारे में ही आगे इंफॉर्मेशन देता है, ये रिलेट करता है। और यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु आर यू, यहां पर प्रश्न पूछा गया और यहां पर यही वर्ड, सेम वर्ड हु आपको यहां पर रिलेट कर रहा है, राइट। आगे देखते हैं, ये जो वर्ड हु है यहां पर प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। यही वर्ड हु आपको यहां पर नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है। इसको हम दूसरा वर्ड नाउन या प्रोनाउन का एक के लिए हम एक और वर्ड यूज करेंगे, एंटीसीडेंट।
यानी कि इसके पहले, जैसा कि मैंने बताया था कि नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं होता है और इसमें इससे पहले एंटीसीडेंट यूज होता है और इसके बाद में ऑक्सिलरी मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है, ये बात अलग है। लेकिन इससे पहले या ठीक इसके बाद कोई इसमें हु में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इससे पहले या इसके बाद एंटीसीडेंट यूज नहीं होता है, जबकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में इस वर्ड के पहले एंटीसीडेंट का यूज होता है। राइट। अब हम आगे देखते हैं कि इट हैज सिंगल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मेक्स अ सिंगल सेंटेंस। ये एक सेंटेंस बनाता है, क्योंकि हम अगर आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम तो एक सेंटेंस हुआ, लेकिन इसमें मोर देन वन सेंटेंस, इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आई नो रमन, एक सेंटेंस हुआ। हु रोट अ बुक, दूसरा सेंटेंस हुआ। तो चूंकि इसको रिलेट कर रहा है इसलिए इसमें दो सेंटेंस हुआ, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में लास्ट में वी यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब यूज करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, लेकिन इसमें फुल स्टॉप का यूज करते हैं। राइट। तो ये रहा डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन relates two sentences, and interrogative pronoun it is used to ask the questions. We will study more about relative pronouns later or in the next video. So please note it and frame more and more sentences using relative pronouns. Thank you.